साथियों, जो जीना चाहते हैं वो चुपचाप हैं, जो सम्मान से जीना चाहते हैं वो लड़ रहे हैं। सम्मान के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 4 सितंबर 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज के करंट अफेयर सेशंस को पूरा लेने के बाद अगर आपको आज के करंट अफेयर सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, ये हमारे आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, राजेश वर्मा को किसके सचिव के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के सचिव के रूप में राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नामित किया गया है। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश वर्मा उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इसी के साथ साथ और जानकारी यहाँ देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति सचिव के रूप में राजेश वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आज के करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कितने साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष बाद भारत ने अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है। इसी के साथ साथ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। भारत ने 14 साल बाद जीता अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक। भारत ने अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। सहारनपुर निवासी भारतीय टीम के खिलाड़ी आदित्य राणा ने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ साथ और जानकारियां देखते हैं। ईरान के तेहरान में आयोजित 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। भारतीय टीम ने 25-20, 25-21, 26-28, 19-25, 15-12 से जीत दर्ज की। इसी के साथ साथ और जानकारी देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय टीम की जीत में आशीष स्वैन, आर्यन वालियान, खुशी सिंह और कार्तिक शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। भारत ने लीग चरण के शुरुआती मैच में कोरिया को हराया था, लेकिन रविवार को सेमीफाइनल में टीम को ईरान से 3-0 का हार का सामना करना पड़ा था। 2 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा आईएनएस विक्रांत। इस विमान वाहक पोत के निर्माण में कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 करोड़ लागत आई है आईएनएस विक्रांत को बनाने में। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है। इसी के साथ साथ 3 नंबर क्वेश्चन की और जानकारियां देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया। कोची शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ की लागत आई है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। 3 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन है, मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद 17 साल के लड़के ने 52 देशों से होकर कितने घंटे प्लेन उड़ाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 250 घंटे प्लेन उड़ाया 17 साल के लड़के ने। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17 साल के लड़के ने 52 देशों से होकर 250 घंटे उड़ाया प्लेन। इसी के साथ साथ और जानकारियां देखते हैं। यह है 4 नंबर क्वेश्चन की और भी जानकारियां।
विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट के मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद 17 साल के किशोर मैक रदरफोर्ड बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंचे। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है और लैंडिंग के तुरंत बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। इसी के साथ साथ और जानकारियां देखते हैं। रदरफोर्ड ने इस साल 23 मार्च को सोफिया से उड़ान भरी थी और 52 देशों के माध्यम से उड़ान भरने और लगभग 250 घंटे की यात्रा करने के बाद उन्होंने अपना विमान बुल्गारिया की राजधानी में उतारा। बुल्गारियाई कंपनी आईसीडी सॉफ्टवेयर की स्पॉन्सरशिप के कारण बुल्गारिया उनकी यात्रा का शुरुआती और आखिरी बिंदु था। इसी के साथ साथ 4 नंबर क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है, बेल्जियम ब्रिटिश एविएटर रदरफोर्ड का जन्म 21 जून 2005 को हुआ था। वह यात्रा के दौरान 17 वर्ष के थे। उन्होंने अब तक का जीवन बेल्जियम में बिताया है। 4 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से निम्न में से किसे आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसुधा गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। इसी के साथ साथ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 5 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा आईएएस अधिकारी वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1989 बैच की आईएएस अधिकारी वसुधा गुप्ता ने 32 साल से अधिक अपने करियर के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी 34 साल लंबे करियर के बाद आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसी के साथ साथ और जानकारी देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी दिल्ली में। ऑल इंडिया रेडियो के संस्थापक भारत सरकार है। इसी के साथ साथ और जानकारी देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो ऑनर प्रसार भारती। 5 नंबर क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार के साथ ईसा फाउंडेशन और कर्नाटक सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ईसा फाउंडेशन संस्थापक जगदीश वसुदेव के अनुसार ईसा फाउंडेशन अपने मिट्टी बचाओ अभियान के हिस्से के रूप में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इसी के साथ साथ 6 नंबर क्वेश्चन की कुछ और जानकारियां देखते हैं। यह है 6 नंबर क्वेश्चन की कुछ और जानकारियां। अन्य मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बई को मिट्टी बचाओ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पैलेस ग्राउंड का दौरा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज सोमप्पा बॉम्बई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जगदीश वसुदेव, जिन्हें हम सतगुरु के नाम से जानते हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की अद्भुत नई तस्वीर खींची है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति की। इसी के साथ साथ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नासा के शक्तिशाली नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति की ताज़ा तस्वीरों को कैप्चर किया है। इसी के साथ साथ और जानकारियाँ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। जेम्स वेब स्पेस की भेजी गई बृहस्पति ग्रह की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले वेब की ओर से इसी प्रकार की कई अद्भुत तस्वीरें भेजी जा चुकी हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, जिसके कारण एक बार फिर से खगोलीयविद और ग्रह विज्ञान में रुचि लेने वाले जुपिटर का अध्ययन करने में जुट गए हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली समेत सभी कितने एम्स का नाम बदलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23। इसी के साथ साथ देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली समेत सभी 23 एम्स का नाम बदलेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्र के ऐतिहासिक घटनाओं अथवा स्मारकों के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है। इसी के साथ साथ कुछ और जानकारियां देखते हैं। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन की कुछ और जानकारियां, वह साल 2015 और 2022 के बीच स्थापित 16 एम्स में से 10 संस्थानों में MBBS और OPD की सेवा शुरू की गई है, जबकि अन्य 2 में केवल MBBS कक्षाएं शुरू की गई हैं। शेष 4 संस्थान निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। अब जानते हैं 6 नए एम्स। बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में और उत्तराखंड। PMSSY के पहले चरण में मंजूरी दी गई थी और संचालन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन के इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज के करंट अफेयर सेशंस का 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड की तरफ से कितने टेस्ट मैच खेलने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29 मैच खेले हैं। डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड की तरफ से 29 मैच खेले हैं। ये हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम। इसी के साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। डी ग्रैंडहोम इस सप्ताह अपने फैसले को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट से बातचीत की थी, जो उन्हें केंद्रीय अनुबंध से मुक्त करने पर तैयार हो गया था। जिम्बाब्वे में जन्मे डी ग्रैंडहोम ने कहा कि इस फैसले के पीछे उनकी चोट और 3 प्रारूपों में बढ़ती स्पर्धा के अलग अलग कई अन्य कारण हैं। इसी के साथ साथ और जानकारी देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। डी ग्रैंडहोम ने न्यूजीलैंड की तरफ से 29 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 38.70 की औसत से 1432 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर 6 विकेट था, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। उन्होंने 45 वनडे मैच में 742 रन बनाए और 30 विकेट लिए। इस ऑलराउंडर ने 41 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले, जिनमें उन्होंने 505 रन बनाए और 12 विकेट हासिल किए। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का आखिरी क्वेश्चन से, हाल ही में अमलान बोरगोहेन ने कितने मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100 मीटर की रेस में अमलान बोरगोहेन ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ साथ देखते हैं आखिरी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुष की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। और अमलान बोरगोहेन ने 2016 में अमिया कुमार मलिक द्वारा बनाए गए 10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकंड से बेहतर किया है। इसी के साथ साथ और जानकारी देखते हैं आखिरी क्वेश्चंस की। यह आखिरी क्वेश्चंस का आखिरी पॉइंट, आसाम के रहने वाले अमलान बोरगोहेन 100 मीटर और 200 मीटर में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं। अमलान बोरगोहेन के नाम पर 200 मीटर रेस में 20.52 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। इसी आखिरी पॉइंट के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के करंट अफेयर सेशन को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।